नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के जो फॉर्म आए हैं उसको कैसे भरना है। ऑनलाइन करने के आज 31 तारीख से फॉर्म चालू हो चुके हैं भरना। आप भी भर सकते हैं, जिसमें आपका 21,997 पोस्ट आए हैं। इसमें आपकी उम्र 18 साल से 33 साल तक मांगी गई है। इसके बीच में अगर आप हैं तो भर सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी है तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं, और अगर एससी कैटेगरी है, एसटी एसटी है, दोनों में 5 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये भरने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, लॉगिन का, क्रिएट एन अकाउंट का और स्क्राइब रजिस्ट्रेशन का। अगर आपने पहले कभी फॉर्म भरा है तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं भरा है तो आप पहले क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप आएगा, इस पे ओके कर देंगे। आपको पूछ रहा है कंट्री ऑफ नेशनलिटी, तो आप इसमें इंडियन चुन लेंगे। इस पर नीचे आएंगे, नीचे करेंगे तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी पड़ेगी। इसमें आपका नाम पूछ रहा है, नाम आपको 10th मार्कशीट के हिसाब से ही डालना है। आप इसको बढ़िया से मिला के भरिएगा, जो भी आपके मार्कशीट में लिखा है वही भरिएगा। तो हम लोग यहाँ भर लेते हैं। आपको दूसरे वाले में बोल रहा है री टाइप फुल नेम, आपको इसमें भी फुल नेम फिर से डालना है। दोनों में डालने के बाद आपने आपसे पूछ रहा है हैव यू चेंज योर नेम। अगर आपने कभी नाम बदला तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। हमने कभी नहीं बदला है तो हम नो करेंगे। अब नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, इस कैलेंडर पे क्लिक करना है। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करना है। आपके सामने कैलेंडर खुल जाएगा, यहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आप यहाँ से चूज कर लेंगे। अब यहाँ से चूज करने के बाद आपको दूसरे वाले पर्सन में आएंगे। यहाँ भी आपको वही डेट ऑफ बर्थ मैन्युअली डाल देना है, इसमें डाल लेना है। जैसे हम लोग डाल देते हैं, आप इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक वो उठा लेगा। अब इसके बाद आपको तीसरा ऑप्शन दिख रहा है सिलेक्ट जेंडर का। आप यहाँ से जेंडर चुनेंगे, मेल है, फीमेल या ट्रांसजेंडर है, जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। दूसरे वाले में भी कंफर्म करेंगे। फिर नीचे आपको फादर डिटेल पूछ रहा है, अपने फादर का नाम डालना है, जो भी आपके इंटर के हाई स्कूल के मार्कशीट पे होगा वही डालना है। पूरा मिला के आपको डालना है, इसमें गलती नहीं करनी है। रजिस्ट्रेशन में गलती करेंगे तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपको यहाँ से पूरा डालने के बाद नीचे ऑप्शन दिख रहा है, फिर री इंटर मदर्स नेम डालना है। पहले आप इसमें मदर्स नेम अपना डालेंगे, फर्स्ट और लास्ट नेम दोनों डालना है इसमें। इसमें डालने के बाद आपका रीटाइप मदर्स नेम दिखा रहा है, यहाँ पे डालेंगे। ये डालने के बाद आपको नीचे करना है। आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल दिख रहा है, अब नीचे करेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल दिख रहा है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपके पास हो, क्योंकि ओटीपी आएगा दोनों पे। चलिए हम लोग अपना ईमेल आईडी डाल लेते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद मोबाइल नंबर भी डाल लेते हैं। ये दोनों करने के बाद आपको यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पे सेंड हो जाएगा एक ओटीपी, और मोबाइल पे भी सेंड करना है, दोनों पे ओटीपी सेंड हो जाएगा। दोनों ओटीपी आपको यहाँ पे डालना होता है। आपके ईमेल पे अपने चेक कर लेना है, ओटीपी आएगा, वही ओटीपी को यहाँ पे डालना है। आपको मोबाइल ओटीपी भी डाल देना है। मोबाइल ओटीपी डालने के बाद आपसे नीचे पूछ रहा है आप कैसे वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आपको क्लिक करना है वेरिफिकेशन थ्रू आधार पे। आप डिजी लॉकर से भी वेरीफाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप ये भी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। तो हमारे पास आधार कार्ड है तो हम लोग ये बीच वाला सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपको अपना आधार नंबर डालना होगा, आधार नंबर डालेंगे। आपके आधार नंबर डालने के बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ये पहले आपको कैप्चा बॉक्स ये भरना होगा, ये टिक करने के बाद आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। अब आपके आधार रजिस्टर मोबाइल पे एक ओटीपी सेंड होगा आधार की तरफ से, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल लेना है। ये डालने के बाद आपको यहाँ बटन दिखेगा वेरीफाई का, इस पे क्लिक करना है। ये करने के बाद आपका आधार वेरीफाइड दिखा रहा है, वेरीफाई हो गया है। अब आपको नीचे आ जाना है। अब यहाँ का आपका फोटो और आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ दिखेगा। आप यहाँ से चाहे तो एक बार मिला सकते हैं। आपको यहाँ नीचे ऑप्शन दिखेगा क्रिएट योर पासवर्ड का, आपको यहाँ से अपना एक पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड बनाने में कुछ नियम है, जिसमें आपका एक बड़ा लेटर का होना चाहिए, एक छोटा लेटर और एक स्पेशल कैरेक्टर और एक नंबर भी होना चाहिए।
जैसे अब मेरा नाम है, जो आपका जो भी नाम है बड़ा लेटर में पहला लेटर डाल लीजिए, उसके बाद अपना नाम और 12 या 123 जो भी आप डालना चाहे डाल सकते हैं। यहाँ पे आप पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे कैप्चा पे, आई एम नॉट अ रोबोट। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको नीचे दिखेगा क्रिएट प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी पूरी पर्सनल डिटेल आ जाएंगी। आपको यहाँ से पूरा मिला लेना है ठीक से। अगर कुछ गलती है तो आपको नीचे करके एडिट करना है। अगर गलती नहीं है तो यहाँ पे टिक करेंगे और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अभी आपको प्रोसीड करना है। ये करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको ये पॉपअप कट कर देना है। अभी आपने यहाँ पे अकाउंट बना लिया है। अब यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन क्लिक करने के बाद आपके पास पूछ रहा है आप कैसे लॉगिन करना चाहते हैं, आधार से या आरआरबी अकाउंट जो आपने बनाया है उससे। तो हम आरआरबी जो अकाउंट बनाया है उससे करेंगे। ऊपर वाले में अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और नीचे वाले में जो अभी आपने पासवर्ड बनाया है उसको डालेंगे। आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे, लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, सेंड ओटीपी टू ईमेल या सेंड ओटीपी टू फ़ोन। तो हम लोग सेंड ओटीपी टू फ़ोन करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड होगा, जिस नंबर से अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसी नंबर पे आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना है। जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपको ओटीपी डालना पड़ेगा, तभी लॉगिन होगा। ये करने के बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने ऐसा कुछ खुल जाएगा। इसमें आपको नीचे करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना फॉर्म दिख जाएगा, वेरियस पोस्ट लेवल 1 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स पे। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आपको कौन से आरआरबी से फॉर्म भरना है, कहाँ से आप भरना चाहते हैं। यहाँ पे आप चुन लेंगे अपने हिसाब से, जो भी है अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, आपका जो भी अच्छा है वहाँ से चुन लेंगे। तो हम लोग अपना चुन लेते हैं, आप भी चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपको दो टिक बॉक्स दिख रहे हैं, आपको दोनों पे टिक करना है। ये करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपका ये पहला फॉर्म सबमिट हो चुका है। अभी नीचे करेंगे तो आपने जो भी ओटीआर में डिटेल डाली थी वो सब कुछ आपको यहाँ दिख जाएंगी। आप एक बार मिला सकते हैं। आगे आपको कुछ डिटेल डालनी होती है, जैसे आपको मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ से आप मैरिड हैं तो मैरिड, नहीं तो अनमैरिड सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से आपका रिलीजन पूछ रहा है, तो आपका जो भी रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख जो भी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब पूछ रहा है मदर टंग, मतलब आपकी भाषा कौन सी है, जो आप जन्म से बोलते हैं तो उसको आप चुन लेंगे। आपका जो भी भाषा हो, जैसे हमारी हिंदी है तो हम लोग हिंदी चुनेंगे। अब पूछ रहा है आपका चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, आपका जो एग्जाम होगा कौन से भाषा में होगा। तो यहाँ से आप चुन लेंगे हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भाषा में आप चाहते हैं देना उसमें चुन लेंगे। तो हम लोग हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी चुन लेंगे। अब पूछ रहा है परमानेंट विजिबिलिटी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो इसमें अगर आपके शरीर पे कोई निशान है तो डालेंगे, नहीं तो नथिंग करके छोड़ देंगे। दूसरे वाले में भी यही कर देंगे, अगर आपके हो ही कोई तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। यहाँ से आपका पूछ रहा है कम्युनिटी कौन सी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको यूआर सिलेक्ट करना है, अनरिजर्व्ड। एससी कैटेगरी से है दूसरा वाला सिलेक्ट करना है, एसटी है तो तीसरा, और ओबीसी है तो चौथा सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आप पांचवा वाला सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमारा ओबीसी है तो हम ओबीसी सिलेक्ट करेंगे। आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पे क्लिक करेंगे और नीचे करेंगे। नीचे करने के बाद आपसे पूछ रहा है क्या आपने नॉन क्रीमी लेयर का स्टेटस है या क्रीमी लेयर है, तो आप यहाँ पे करेंगे। हम लोग का जैसे नॉन क्रीमी लेयर है तो इस पर क्लिक करेंगे। क्रीमी लेयर वो लोग सिलेक्ट करेंगे जिनका सालाना इनकम 8 लाख या उससे ज़्यादा का है। ये चुनने के बाद आपको पूछ रहा है नेम ऑफ कास्ट, अपने कास्ट का नाम डाल देना है, जो भी आपकी जाति प्रमाण पत्र पे लिखा होगा उसको डाल देंगे। दूसरे में कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर पूछ रहा है, तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर है उसको डाल देना है, आप उसको डाल लेंगे। इसको डालने के बाद आपका नीचे पूछ रहा है कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, तो आपको किसने अथॉरिटी इश्यू किया है वो चुन लेंगे। तो जो जाति प्रमाण पत्र है उसके लिए हम लोग तहसीलदार चुन लेंगे। अब पूछ रहा है कौन से स्टेट से जारी हुआ है, तो हमारा ऐसे उत्तर प्रदेश है तो हम अपना उत्तर प्रदेश चुन लेंगे। आपका जो भी होगा आप यहाँ पे चुन लीजिएगा। अब पूछ रहा है किस डेट को जारी हुआ है, तो आपको इसमें डेट सिलेक्ट कर लेना है। डेट सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आपका एड्रेस पूछ रहा है, एड्रेस का डिटेल डालना है।
सबसे पहले आपको स्टेट चुनना है, अपना स्टेट चुनेंगे। दूसरे वाले में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है, अपना डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे। इसमें से आपका जो भी ज़िला होगा यहाँ से चुन लेंगे। अब यहाँ पे एड्रेस लिखा है, यहाँ पे अपना फुल एड्रेस डालेंगे, अपना गांव और पोस्ट जो भी है उसको डाल लेंगे। यहाँ से नीचे करेंगे आप तो उसको डालेंगे। यहाँ पे आपका जो भी है मेजर सिटी है, अगर कोई भी सिटी है तो आप उसको डाल लेंगे। अगर आपका अपना ज़िला भी डाल सकते हैं, यहाँ पे अपना ज़िला डाल लीजिए, या आपके नज़दीक अगर सिटी में रहते हैं तो अपना आप सिटी डालिएगा। यहाँ पे आपका पिन कोड पूछ रहा है तो अपना पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे टिक बॉक्स दिख रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस और अगर प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, तो आपको दोबारा भरना नहीं पड़ेगा। तो हमारा सेम है तो हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद वही एड्रेस आपको इस वाले में भी दिखने लगेगा। अब यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये डिटेल भी आपकी सेव हो चुकी है। अभी आप नीचे करेंगे, आपसे कुछ ऑप्शन और पूछे जाएंगे। जैसे आपका कैटेगरी में आ गए हैं, आपका सर्विस पूछ रहा है क्या आप एक सर्विसमैन है, तो आप अगर हैं तो यस करेंगे और यहाँ पे अपनी पूरी सर्विस की डिटेल डालेंगे, किस पोस्ट पे थे आप, कितने दिन तक थे, वो पूरा डालेंगे। अगर नहीं है तो नो करेंगे। दूसरे वाले में पूछ रहा है कि आपका कोई डिसेबिलिटी है, अगर किसी तरह की है तो यस करेंगे और अपनी पूरा डिसेबिलिटी का तरीका डालेंगे। अगर नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद पूछ रहा है क्या आप इसके बाद पूछ रहा है कि आपकी राइटिंग एबिलिटी अफेक्ट हुई है किसी तरीके से, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे फिर नीचे आएंगे, आपसे पूछा जाएगा अगला क्या आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट से हैं, अगर हैं तो नो करें यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। आपका फीस कंसेशन होता है इससे। अब इसके बाद पूछा जा रहा है आपसे क्या यू एम्प्लॉई ऑफ इंडियन रेलवे, अगर आप इंडियन रेलवे में काम करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इसके बाद आपका अगला डिटेल आ जाएगा, आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, अगर आप करते हैं किसी में तो यस करेंगे और यहाँ से चुन लेंगे, या नहीं तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे। अब फिर आपको नीचे दिखेगा क्या आपने रेलवे अप्रेंटिसशिप की है, अगर की है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अभी नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल डालना होता है, जहाँ पे आपका फीस का रिफंड आएगा। अगर आपका ओबीसी कैटेगरी है या जनरल कैटेगरी है तो 500 में से 400 रुपये वापस आएंगे, और अगर आपका SC ST कैटेगरी है तो 250 रुपये का चालान कटेगा, तो आपका 250 पूरा वापस आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर का नाम पूरा डिटेल डाल लेना है। अकाउंट नंबर और नाम डालने के बाद यहाँ पे अपना HDFC आपका जो भी बैंक का होगा उसका FSC कोड डालेंगे। कंफर्म पे करेंगे तो आपका बैंक का नाम और आपका बैंक का ब्रांच दिखा देगा यहाँ पे। अगर आपका सही है तो इस पर नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपका मैट्रिकुलेशन का डिटेल डालना है, हाई स्कूल का ये फॉर्म खुल जाएगा क्वालिफिकेशन वाला। यहाँ पे आपको चुनना है आपने हाई स्कूल कहाँ से पास किया है, तो अपना स्टेट चुनना है पहले। दूसरे में अपना ज़िला चुनना है, जिस भी ज़िले से आपने पास किया है। तीसरे में पूछ रहा है बोर्ड कौन सा था, तो आपका जो भी बोर्ड था उसका नाम डाल देंगे। अगर यूपी बोर्ड से पढ़े हैं तो यूपी बोर्ड डालेंगे, अगर CBSE आपका है तो आप CBSE डाल देंगे। यहाँ पे आप यूपी बोर्ड लिख सकते हैं। अब पूछ रहा है डेट ऑफ पासिंग, आप किस डेट में पास हुए थे, उसको आप यहाँ कैलेंडर पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी होगा मार्कशीट के आप पे लिखा होगा उसको डाल लेंगे। आपका रोल नंबर पूछ रहा है, अपना रोल नंबर यहाँ पे डालेंगे। अपना हाई स्कूल रोल नंबर डालने के बाद आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नंबर या सीरियल नंबर पूछ रहा है, तो आपका सर्टिफिकेट नंबर आपके मार्कशीट पे आसानी से मिल जाएगा, उसको डाल लेंगे। ये डालने के बाद आपको यहाँ पे ऐड का बटन दिख रहा है, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। आपका 10th मार्कशीट यहाँ पे ऐड हो गया है। अभी क्वालिफिकेशन में आपका ढेर सारा ऑप्शन है, अगर आपने ITI किया है तो डालेंगे, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, आप 10th पर भी भर सकते हैं। ये करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी आपके सामने फ़ोटो का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ आपके सामने आ जाएगा फ़ोटो और सिग्नेचर का। आपको कैप्चर लाइव फ़ोटो करना है। फ़ोटो में नियम ये होता है कि आपके बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, और नया नियम इसमें ये है कि आप वाइट शर्ट ना पहने रहें ताकि बैकग्राउंड वाइट से मैच ना हो। कलरफुल शर्ट पहनिए किसी भी कलर का, वो चलेगा। आपको यहाँ पे फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है, अपना फ़ोटो खींचना है। अगर आपके पास लैपटॉप से कर रहे हैं तो आप मोबाइल से भी फ़ोटो कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे कैप्चर लाइव फ़ोटो फ्रॉम इमेज,
फ्रॉम मोबाइल, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये QR कोड आ जाएगा। इसको अपने मोबाइल पे स्कैन करेंगे तो आपके मोबाइल में भी ये वेबसाइट खुल जाएगी। नहीं तो हम लोग लाइव डायरेक्ट खींच सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से खींच लेते हैं पहले, फिर बताते हैं। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, हमने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लिया है। फ़ोटो आपको ऐसे करना है, सिग्नेचर भी कर लेना है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको एक टिक बॉक्स दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपको पूछा जाएगा, आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, आपको कौन कौन सी पोस्ट कहाँ से भरनी है। आपको इतनी सारी पोस्ट दिख रही हैं यहाँ पे। जैसे हमने गोरखपुर आरबी सिलेक्ट किया था तो इसमें 12 पोस्ट हैं। आपको भरनी सारी हैं, आपका प्रेफरेंस भी डिपेंड करता है कौन कौन सा भरना चाहते हैं आप। तो आप यहाँ से चुन लेंगे, आपका जो भी आपका मर्जी होगा सब पे प्लस प्लस पे करते जाएंगे तो आपका दूसरे बॉक्स में आ जाएगा। ये आने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स दिख रहा है, इस पे बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ नीचे आपको एक और चेक बॉक्स दिखेगा, इस पे भी क्लिक करना है। और यहाँ पे प्लेस दिख रहा है, आप फॉर्म कहाँ से भर रहे हैं, तो आप इसमें अपने गांव का नाम या अपने ज़िले का नाम डाल सकते हैं। ये डाल देंगे। ये डालने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ से पूरा डिटेल एक बार मिला लेंगे, जो भी आपका पर्सनल डिटेल है सब कुछ मिला लेंगे, आपका एड्रेस आपका सब कुछ आ जाएगा। अगर सब सही है तो नीचे आएंगे, ये एक और चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद पूछ रहा है एप्लीकेशन एप्लीकेंट विल नॉट एबल टू मेक एनी करेक्शन इफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। अगर आप ये फॉर्म यहाँ सबमिट कर देते हैं तो आप इसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे, तो आप देख लीजिएगा, पूरा अच्छे से मिला के ही करिएगा। आपको यहाँ पे विथ SBI पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये चेक बॉक्स क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने SBI का पे खुल जाएगा। यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, या बैंक कनेक्ट से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से, या पे UPI से भी कर सकते हैं। तो हम लोग UPI सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, इंटर योर UPI ID या UPI QR कोड, तो QR कोड सिलेक्ट कर लेंगे। पे नाउ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक QR कोड खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना पेमेंट कर देना है। यहाँ से आप इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद आपका स्लिप जनरेट हो जाएगा। चलिए हम लोग कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आगे कैसे होगा। पेमेंट होने के बाद आप इस गेटवे पे फिर से आ जाएंगे होम पेज पे। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो फॉर्म भरा है वो दिखेगा। अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया होगा तो यहाँ पे दिखाएगा पेमेंट सक्सेसफुल। जैसे मेरा प्रोसेसिंग में अभी है, तो जैसे पेमेंट रुक जाता है तो कभी कभी प्रोसेसिंग में दिखाता है। तो आप यहाँ वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे तो यह दिखाएगा 15 मिनट के बाद आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो मेरा अभी 15 मिनट नहीं हुआ है, तो आपका अगर हो जाएगा तो आप यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन पे जो आँख का निशान इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। उसी फॉर्म को आपका PDF को सेव करके रख लेना है और उसका एक प्रिंट भी निकलवा के रख लेना है, क्योंकि जब एडमिट कार्ड आएगा तो उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसी नंबर से आप अपना एडमिट कार्ड जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप घर बैठे आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म खुद से भर सकते हैं। अगर कोई परेशानी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली वीडियो अगर आपको किस टॉपिक पे चाहिए बताइए, उस पर हम बना देंगे।